प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज एक बार फिर बात करेंगे इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला की। अभय चौटाला की भाषा की बात करेंगे, भाषा की जो मर्यादा समय समय पर लांघते रहे उसकी बात करेंगे। हालांकि अभय चौटाला अपने भाषा के स्तर को लेकर के बैकफुट पर आने के लिए तैयार नहीं है। उनका साफ कहना है कि उनकी जितनी आलोचना होगी वह इस बात का प्रमाण है कि उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। उनके दादा चौधरी देवीलाल कहते थे कि जिनकी आलोचना होती है उन्हीं की लोकप्रियता बढ़ती है, वह पब्लिक के बीच और ज़्यादा मजबूत होते जाते हैं। ये अभय चौटाला का मानना है। लेकिन हम कई बार बता चुके हैं कि भाषा की मर्यादा लांघना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, चाहे वह अभय चौटाला हो या दूसरे नेता। जुबान पर लगाम होनी ही चाहिए। जुबान पर लगाम नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से आलोचना होगी। लेकिन अभय चौटाला किस मिट्टी के बने ये वह जाने। उनको इन बातों की कभी परवाह नहीं रही है। उनके जो समर्थक है, उनको जो मानने वाले, उनको जो चाहने वाला खास वर्ग है, वह इन बातों पर खुश होता है, जबकि ये खुशी होने की बातें नहीं है। इन बातों को लेकर के चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। भाषा की मर्यादा किसी को भी नहीं खोनी चाहिए। अभय चौटाला ने आज ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के कृपाल पट्टी गांव में पत्रकारों से बातचीत की है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने अपने विरोधियों को खुलकर जवाब दिया है, वही हम आपको बता रहे हैं। अभय चौटाला ने बड़ा पलटवार किया है। सीधे तौर पर कह दिया, जितनी आलोचना होगी उतनी उनकी ताकत बढ़ेगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर उन्होंने निशाना साधा। लेकिन चौटाला साहब, हम भी आपको बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है आपकी थोड़ी ताकत बढ़े, ताकि भारतीय जनता पार्टी को आप और कांग्रेस के बीच जो रास्ता बनाने में आसानी हो, उसका भारतीय जनता पार्टी फायदा उठा सके। इसलिए आप जो बोल रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं सोच रही होगी कि जितना अभय चौटाला ताकतवर बनते जाएंगे उतना ही तुम्हारे लिए फायदा होता जाएगा। खैर, राजनीति में एक दूसरे की ताकत फायदे की बातें होती रहती है। हम आपको बता देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। आज मीडिया से बातचीत में अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि जब किसी नेता की आलोचना बढ़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वह जनता के हित में सही दिशा में काम कर रहा है। अभय चौटाला ने कहा कि वह चौधरी देवीलाल के सिद्धांतों और नीतियों पर चल रहे हैं, इसलिए उन्हें आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनका सीधा सीधा यही कहना है जो हम पहले बता चुके हैं, आलोचना होगी उतना ही उनका जनाधार मजबूत होगा। यानी वह मानने वाले नहीं है, उन्हें अपनी भाषा शैली से कोई दिक्कत नहीं है। अभय चौटाला से ये सवाल पूछा गया कि वह लंबे समय तक ऐलनाबाद में नजर नहीं आए, तो उन्होंने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2 वर्षों से वह पूरे हरियाणा में सक्रिय थे, इस कारण यहाँ कम आ पाए, लेकिन लोगों के सुख दुख में शामिल रहे। हमेशा लोगों से फ़ोन पे, दूरभाष पर लोगों से संपर्क में रहे, लोगों से उनकी बातें, दुख तकलीफ हमेशा सुनते रहे। इसलिए जनता से दूरी नहीं बनाई। लेकिन फील्ड में आए हैं तो अब फील्ड में दौरा करेंगे, जनसंपर्क बढ़ाएंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा है। अवैध कॉलोनियों को लेकर के अभय चौटाला ने एक बार फिर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, मंत्री और पदाधिकारी कथित रूप से अवैध कॉलोनियां काटने के काम में लगे हुए हैं। हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन सीधा सीधा कहा कि समय आने पर वह इन मामलों का खुलासा करेंगे। वैसे चौटाला साहब, कॉलोनियां तो तमाम सरकारों में कटती रही है। आज तक हरियाणा में हजारों हजार कॉलोनियां बस चुकी है, जिन्हें सरकारें समय समय पर रेगुलर करती रही है। अगर पहले ही दिन किसी कॉलोनी को नियमित नहीं किया जाता तो आज ये स्थिति नहीं आती। लेकिन आप आवाज़ उठा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप साथ साथ कोई विकल्प भी बता दें कि गरीब आदमी अपना आशियाना कैसे बनाए, कहाँ बनाए, क्योंकि जो सरकार की दीनदयाल आवास योजना है वो बहुत महंगी है, आम आदमी की पहुंच से बाहर है। इसका नाम दीनदयाल है, लेकिन ये सब अमीरों के लिए है। अभय चौटाला ने भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि बड़े उद्योग और निवेश गुजरात जैसे राज्यों में जा रहे हैं और हरियाणा में केवल उद्घाटन और औपचारिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। यानी सीधे कहा कि बड़े उद्योग गुजरात में ले जाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने जैसे कार्यक्रमों से प्रदेश की मूल समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि गाँव के जोहड़ों के आसपास वर्षों से रह रहे परिवारों को उजाड़ने की जरूरत नहीं है, उन्हें बसाया जाना चाहिए। सरकार अगर ऐसे परिवारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी तो इससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि आगामी मानसून सत्र में सरकार को इस तरह का अध्यादेश लाना चाहिए जिनसे लोगों के आशियाने बच सके। हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ऐलनाबाद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह बेनीवाल के बेटे सुमित बेनीवाल ने एक वीडियो जारी करके अभय चौटाला की तीखी आलोचना की थी। बेनीवाल ने आरोप लगाया था कि अभय चौटाला ने कांग्रेस विधायक के बारे में, यानी उनके पिता के बारे में, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया और लंबे समय तक विधानसभा क्षेत्र से दूर रहे। इन्हीं बातों का अभय चौटाला ने आज जवाब दिया, सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने सीधे
वही बातें कही जो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, यानी कि उन्हें इस तरह की आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि अभय चौटाला पहले भी आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं, चाहे सरकारी अधिकारी के प्रति हो या दूसरे दलों के नेताओं के प्रति। अभय चौटाला की भाषा हमेशा दबंगई की रही है और इस भाषा को लेकर के कई बार सवाल उठते रहे, लेकिन 14 जुलाई को उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में, पत्रकारों से बातचीत में साफ कर दिया है कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह इसी अंदाज में बोलते रहे और इसी अंदाज में बोलते रहेंगे। दोस्तों, आप अभय चौटाला की भाषा शैली को लेकर क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।